चलते हैं। जोगीमारा गुफा। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है मित्रों। आपसे पूछा जाएगा कौन सा जिला? सरगुजा जिला। राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत लग जाया करता था, अब छत्तीसगढ़ लगाना। जोगीमारा गुफा की नाप क्या है मित्रों? तो 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचाई है इसकी। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्तीय चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भारत की सबसे पुरानी भित्तीय रचना जो प्राप्त होती है वो 300 ईसा पूर्व से मिलती है और ये जोगीमारा से ही मिल जाती है, इसी जोगीमारा से जो सरगुजा रियासत में। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त होते हैं? तो कुल चित्रों की अगर संख्या पूछी जाए मित्रों तो 7 चित्र मिलते हैं। जोगीमारा के भित्तीय चित्र का विषय किस धर्म से संबंधित है? जब विषय की बात आएगी तो आपको जोगीमारा का विषय जैन धर्म के साथ लगाना है, बौद्ध मत लगाना। बौद्ध में अजंता आएगी मित्रों, जोगीमारा जैन धर्म से है। जोगीमारा गुफा के चित्रों बने हैं मित्रों, किस पे बने हैं? तो छतों पर दिखाई देते हैं, छतों पर बने हुए बताए जाते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे हैं मित्रों? तो अनुपातहीन है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतना बाई इतना में रहेगा ही रहेगा, तो अनुपातहीन है। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की है मित्रों? अब रंग आपको बताना है, तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पे ज्यादा रचना मिली है। आप जानते हैं भित्तीय रचना ज्यादा हुई है, तो भित्तीय रचना की बात करना। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो रंग की अगर बात करते हैं तो लाल और सफेद यानी गेरुआ और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने हैं? अगर चित्रों की आप बात करेंगे मूलतः तो ये लाल रंग में बने हुए बताए जाते हैं। बैकग्राउंड कैसा है? तो आपको कहना पड़ेगा सफेद है। कहां पर बने हैं चित्र? तो अभी आपने देखा कि छत पर बने हैं। जोगीमारा की बगल की गुफा का क्या नाम है? तो मित्रों सीता वेगड़ा या सीता गोंगड़ा या सीता लांगड़ा कहा जाता है, तो वो गुफा आपके बगल में पाई जाती है। सीता बेगड़ा क्या है या सीता बोगरा क्या है मित्रों? तो एक नाट्यशाला है यानी थिएटर है, रंगमंच होता था यहाँ पे। जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृतियां कैसी हैं? अगर आकृति आप देखेंगे तो बौनी आकृति है, लेकिन आप देखना कि अनुपातहीन है, कोई फिक्स नहीं है कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई में है, अनुपातहीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है जोगीमारा की भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो मित्रों जोगीमारा की भित्तीय चित्रों का जो निर्माण किया वो किसने किया है? देवदासी सुतनुक के द्वारा किया गया है। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान से कहाँ पर स्थित है मित्रों? तो नर्मदा नदी के घाटी में ये उद्गम होता है, वहीं पर स्थित बताई जाती है। जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो ये वरुण देवता का मंदिर बताया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, किस धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का फाइनली प्रभाव हमें इस गुफा में देखने को मिल जाता है। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं मित्रों? तो ये 3री शताब्दी के बताए जाते हैं। कौन सी शताब्दी के? 3री शताब्दी के बताए जाते हैं। यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? तो यहाँ के चित्रों की जो रचना शैली है मित्रों, ये भरहूत और सांची की मूर्तिकला से फाइनली मिलती जुलती बताई जाती है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों, किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया था? तो 1914 में असित कुमार हालधार और क्षमेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा इसका अध्ययन किया गया है, इसके चित्रों को देखा गया है। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड तो आप वैदिक काल लगाना मित्रों। और जोगीमारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते हैं मित्रों? तो बेगड़ा कहते हैं। जोगीमारा के रहने वाले लोग जो है वो बंगला को क्या कहते हैं? बेगड़ा कह देते हैं, बेगड़ा। इसीलिए सीता बेगड़ा, सीता लांगड़ा ये सब नाम वहां चलता है। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा है मित्रों? तो आप जानते हैं जोगीमारा जो बनी हुई गुफा है वो प्रकृति से निर्मित गुफा है, इसलिए गुफा का जब प्रकार पूछा जाए तो प्राकृतिक गुफा लगाना कि प्राकृतिक गुफा है। आगे बढ़ें, जोगीमारा के विभिन्न खंडों में प्राप्त चित्रों की हम बात कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा था कि टोटल 7 चित्र मिलते हैं, 7 खंडों में मिलते हैं। प्रथम खंड में क्या मिलता है मित्रों? कुछ मानव आकृतियां हैं, इसी में हाथी और मछली भी बना हुआ है। द्वितीय खंड में क्या है? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। तृतीय खंड में क्या है मित्रों? एक बगीचे में संप्रेरक रूप से कुछ लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्रित किया गया है। ये तीसरे खंड में जोगीमारा में हमें देखने को मिल जाता है। चतुर्थ खंड की अगर बात करते हैं तो मानवाकृतियां और पक्षी बने हुए हैं, जिसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच भी बनाई गई है, ऐसा दर्शाया गया है। पांचवें खंड में क्या मिला है? एक नृत्यांगना गायन और उसके साथ नृत्यक के झुंडों में या झुंड के घेरे में बैठी हुई है, ऐसा बताया गया। एक नृत्यांगना है जो नर्तकों के झुंड में बैठी हुई है, ऐसा आपके 5वें खंड में जोगीमारा में देखने को मिलता है। छठवें खंड में क्या है मित्रों जोगीमारा में? तो जोगीमारा के छठवें खंड में जो आपको देखने को मिलेगा वो प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन देखने को मिल जाता है।
अब आप कहोगे चैत्य की बात हो रही है, चैत्य तो आपके किस में आते हैं, बौद्ध धर्म में आते हैं। भाई कुछ जगह रचनाएं हो जाती हैं, लेकिन फाइनली जो मूल रूप से इस गुफा का साक्ष्य मिलता है वो जैन धर्म के साथ मिलता है, ये बौद्ध के साथ नहीं है। तो चैत्यों का अंकन रथों के साथ दिखाई दे जाता है, ऐसा बताया गया है। और 7वें खंड में क्या है, 6वें के समान ही रथों का अंकन देखने को मिलता है 7वें खंड में भी। तो ये आपकी जोगीमारा की कुछ बातें थी, हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा के बारे में देखा जाए। बाघ की अगर बात करते हैं, बाघ गुफा कहाँ स्थित है, सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। धार जिला में, मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा वर्तमान में किस पर्वत को काट करके बनाई गई है, तो विंध्याचल की जो पर्वत है मित्रों, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को काट करके फाइनली आपको बनाया गया बाघ गुफा को। बाघ गुफा का समय काल क्या है, तो 626 से लेकर के 628 ईस्वी के मध्य का टाइम पीरियड बताया जाता है बाघ गुफा के लिए। बाघ गुफा पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है मित्रों, तो बाघनी या फिर बाघमती नदी के किनारे आपकी बाघ गुफा पाई जाती है। बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है मित्रों, तो कलयन या फिर कलायन इसका पुराना नाम हो जाता है बाघ गुफा का, याद रखना है। और बाघ गुफा की खोज किसने की, तो 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा बाघ को खोजा जाता है। किसके द्वारा खोजा जाता है, डेजरफील्ड के द्वारा खोजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सन 1920 ईस्वी में किस चित्रकार ने चित्रों की प्रतिलिपियां और स्केच तैयार किए मित्रों, तो मुकुलचंद डे के द्वारा तैयार किया गया है, यह बात भी आपको याद रखना है। और 1921 में किस चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, तो मित्रों 1921 की अगर बात आती है तो असित कुमार हालधार और नंदलाल बसु का नाम आप जरूर लगाइएगा। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां ये लोग तैयार करते हैं। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है, जब धर्म पूछा जाए तो बाघ के लिए आपको बौद्ध धर्म लगाना पड़ेगा। और अभी आपने जोगीमारा पढ़ा था, तो जोगीमारा में मित्रों क्या लगाया था आपने, जोगीमारा जैन धर्म के लिए लगाया था। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है मित्रों, तो बाघ गुफा कौन से राजवंश के अंतर्गत बनी, गुप्त राजवंश के अंतर्गत बनती है। बाघ में कुल कितने गुहा मंदिर हैं, तो टोटल गुहा मंदिरों की संख्या 9 है। ये सभी कैसी गुफाएं हैं, सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार गुफाएं मतलब जहां वो लोग आए आराम करें, तो इसे संघाराम भी कहा जाता है। तो संघाराम किसको कहा जाता है, बिहार गुफा को संघाराम भी कहा जाता है। बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो बाघ की जो पहली गुफा है इसको ग्रह गुफा, महाहस्पति गुफा या फिर मठाधिकारी का निवास स्थान भी इसी को कहा जाता है, पहली गुफा को। 5 गुफाओं का नामकरण है, जिसमें पहली गुफा ग्रह गुफा के नाम से ज्यादा जानी जाती है। बाघ की दूसरी गुफा का नाम क्या है मित्रों, तो बाघ की जो दूसरी गुफा होती है इसे गोसाई गुफा या फिर पंच पांडवों की गुफा कह देते हैं। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है, तो हाथी खाना होता है। चौथी गुफा कौन सी है, रंग महल हो जाती है। और बाकी 5वीं गुफा का नाम क्या है, तो व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला इसे कहा जाता है। तो बाघ की 5वीं गुफा कौन सी है, व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला के नाम से आप लगा लेना। बाघ की 6वीं गुफा का नाम क्या है मित्रों, तो शिक्षकों का निवास स्थान बता रहा है कि बाघ की 6वीं गुफा का नाम हम दे रहे हैं शिक्षकों का निवास स्थल। बाघ की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं, तो चौथी गुफा में आपको मैक्सिमम चित्र देखने को मिल जाएंगे। बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है मित्रों, तो ये हल्लीसक नृत्य के लिए जो है फेमस हो जाती है आपकी चौथी गुफा, जहां मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अब एक दृश्य देख लो, हल्लीसक नृत्य वाला दृश्य है, ये आप देख सकते हो अच्छे से। कुछ महिलाएं हैं, नृत्य कर रही हैं, ऐसा इन्हें दर्शाया गया है। बाघ में देखने को मिलता है, 4 नंबर गुफा में देखने को मिलता है। अब और आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है बाघ की कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है, तो 7, 8 और 9 जो है पूर्ण रूप में ध्वस्त हो चुकी है, खत्म है। कबूतर को जोड़ा किस गुफा में चित्रित है मित्रों, तो बाघ गुफा में ही आपको कबूतर का जोड़ा देखने को मिल जाएगा। कबूतर का जोड़ा कौन से रंग से बनाया गया, तो नीले रंग से बनाया गया। बाघ की किस गुफा में केवल चित्र मिलते हैं मित्रों, तो चौथी गुफा में केवल और केवल चित्र ही दिखाई देते हैं। शिबुधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ, तो शिबुधु का जो ताम्रपत्र है मित्रों वो आपके बाघ के दूसरी गुफा से मिला है, बाघ के 2nd नंबर गुफा से देखने को मिल जाता है। ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं, तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में जो गुफा मिलती है उसकी प्रतिलिपियां हमें बाघ गुफा के रूप में देखने को मिल जाती हैं। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं गुजरी महल संग्रहालय में देखने को मिल जाती है। बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन मैक्सिमम हुआ है, सर्वाधिक हुआ है, तो केले का वृक्ष का अंकन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। मुर्गी तथा तूजे का चित्र मिलता है, तो मुर्गी तथा तूजे का जो चित्र मिलता है ये बाघ गुफा में ही देखने को मिल जाता है। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है, तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित बताई जाती है। बाकी किस गुफा में का अक्षर मिलता है मित्रों, तो बाकी कौन सी गुफा में का अक्षर मिलेगा, चौथी गुफा में का अक्षर का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या होता है, तो का अक्षर की लिपि के अकॉर्डिंग अगर चलोगे जो 4वीं 5वीं सदी बताया जाएगा कि बाघ का निर्माण काल है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है
शिवधू के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या है मित्रों? तो शिवधू के ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 6वीं शताब्दी बताया जाता है, जबकि काच्छर की लिपि के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4वीं-5वीं शताब्दी मिलता है। आगे बढ़ा जाए, बाघ गुफा के पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में कब लिया? तो 1951 में लिया है। सर्वाधिक उल्लासमय जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ? तो मैक्सिमम उल्लासमय जीवन जो है वो फाइनली आपके बाघ गुफा में ही चित्रित हुआ है, ये बात याद रखना। और आगे बढ़ा जाए तो बाघ गुफा से अजंता की दूरी कितनी है? बाघ गुफा से अजंता की जो दूरी बताई जाती है वो 240 किलोमीटर के आसपास बता दी जाती है। अजंता आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, याद रखना। बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ मित्रों? तो पहली गुफा का निर्माण हुआ है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाघ की किस गुफा में है? तो शोकमग्न नारी और दासी की जो आकृतियां हैं यह बाघ की कौन सी गुफा में है? चौथी गुफा में बताई जाती हैं, चौथी गुफा में देखने को मिलती हैं। आगे, प्राकृतिक चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा चित्रों से मिलता है मित्रों? तो अजंता और बाघ में ही देखने को मिलता है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ में कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है मित्रों? तो कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता और बाघ की कौन सी चित्रकला अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है? तो ये बाघ वाली गुफा मैक्सिमम बताई जाती है, बढ़िया बताई जाती है, श्रेष्ठ बताई जाती है। किस सन में पुरातत्व विभाग की ओर से इन गुफाओं की सफाई का कार्य शुरू हुआ था? तो सफाई का कार्य 1929 से पुरातत्व विभाग करता है। पुरातत्व विभाग इसे कब अपने अंडर में लेता है? तो आप अभी देखे थे कि 1951 में पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में बाघ को ले लेता है। महाराजा शिबुध ने कौन सा गांव दान में दिया था मित्रों? तो वो है दासिलकापल्ली गांव। दासिलकापल्ली गांव को महाराजा शिबुध ने दान में दे दिया था। तो ये सब कुछ जानकारियां थी जो बाघ गुफा से संबंधित थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बादामी गुफा के बारे में पढ़ेंगे। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो बादामी गुफा कर्नाटका के आईहोल नामक स्थान पे पाई जाती है। बादामी का प्राचीन नाम क्या है? वातापी या फिर वात्यातपुरम होता है। बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनती है मित्रों? तो चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के टाइम पीरियड पे बनती है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 4 गुफाएं पाई जाती हैं, 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित और एक आपका जैन धर्म से संबंधित गुफा मिलता है। बादामी गुफा की खोज किसने की थी? स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा की गई। बादामी गुफा के चित्रों में स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया इसे? तो ये शिव विवाह से संबंधित पूरे दृश्यों को देख लिया स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी गुफा किस धर्म से संबंधित बताई जाती है मित्रों? तो शैव धर्म से जोड़ करके इसे देखा गया है। और आगे बढ़ते हैं तो मंगलेश के शासनकाल का लेख जो है वो कहाँ से प्राप्त है? तो बादामी गुफा में चौथी गुफा जो आपकी है वहीं से आपके मंगलेश के शासनकाल का लेख मिल जाता है। शिव पार्वती के अनेक प्रसंग कहाँ चित्रित है मित्रों? तो बादामी गुफा में ही देखने को मिलते हैं। बादामी की प्राकृतियां कैसी तैयार की गई? तो जेएल अहिवासी के द्वारा इसकी प्रतिकृति तैयार की गई है। और बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं मित्रों? तो बादामी के 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, पहली और दूसरी में। बादामी गुफा में मैक्सिमम यानी सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो भगवान शिव के ही बताए जाते हैं। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है मित्रों? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी में फाइनली आपकी बादामी पाई जाती है। आगे बढ़ा जाए, शिव के तांडव का चित्र बादामी की किस गुफा से प्राप्त होता है? शिव के तांडव का चित्र जो है वो बादामी की कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? तो ये पहली गुफा से देखने को मिल जाता है। दूसरी गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो नृत्य के लिए जानी जाती है। किसके लिए? नृत्य के लिए जानी जाती है। श्री काल खांडलावाला ने 1938 में किस पुस्तक में बादामी की एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था मित्रों? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में जो है इन्होंने चित्र छापा, मुंबई में छापा। आगे बढ़ते हैं, बादामी की चौथी गुफा के छत पे कुछ प्राप्त दृश्य हैं आपको देखने को मिलेगा। चौथा दृश्य क्या है? पहला दृश्य क्या है? जैसे पहला दृश्य आप देखोगे शिव विवाह पे आधारित है। दूसरा दृश्य एक राजमहल में कच्छ का दृश्य है मित्रों, इसमें एक राजसी युगल का अंकन दर्शाया गया, राजा रानी बैठे दर्शाए गए। तीसरा दृश्य की अगर बात करते हैं, युगल विद्याधर बादलों के उड़ते बनाए गए हैं और विद्याधर और विद्याधरी अपने हाथ में एक दूसरे के गले में डाले हुए हैं, उनके सिर पर एक मुकुट भी बताया गया है। ऐसा तीसरा दृश्य हो जाता है। और चौथा दृश्य क्या है मित्रों आपके बादामी में? तो चौथा दृश्य जो मिलता है वो पूछा जाता है, इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां हैं। विद्याधर कर्ण कुंडल पहने हुए हैं जबकि विद्याधारी के कान में कुंडल नहीं है। विद्याधारी वीणा बजा रहा है, ऐसा बताया गया है। ये चौथे दृश्य में बादामी में देखने को मिल जाता है। आगे, शिल्प सज्जा, चित्रकारी और वास्तुकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा श्रेष्ठ बताई जाती है मित्रों? तो शिल्प सज्जा, चित्रकारी और वास्तुकला के लिए चौथी गुफा आप सबसे श्रेष्ठ बताना। किसमें? बादामी में। बादामी की चौथी गुफा किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है मित्रों? तो बादामी की चौथी गुफा में जो भगवान मिलते हैं वो भगवान विष्णु मिलते हैं, जबकि आप जब पहली देखोगे तो वहां शिव विवाह से संबंधित दृश्य देखने को मिल जाता है।
तो वातायतपुरम आपने पढ़ा यानी बादामी आपने पढ़ लिया है। अब सिगरिया की तरफ बढ़ते हैं, सिगरिया का भी दृश्य देखने का प्रयास करते हैं, सिगरिया को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है मित्रों? श्रीलंका में पाई जाती है। सिगरिया का प्राचीन नाम क्या है? सिंहगिरी है मित्रों। सिगरिया का रचना काल क्या होता है? 5वीं शताब्दी होता है, जो 479 ईस्वी से आसपास स्टार्ट होता है और 497 ईस्वी के आसपास चलता है। अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन आपकी सिगरिया बताई जाती है। सिगरिया गुफा किसने बनवाई मित्रों? तो कश्यप प्रथम के द्वारा बनवाई गई है, यह बताया जाता है। सिगरिया गुफा की खोज किसने की? तो 1830 में एक ब्रिटिश फौज अधिकारी आते हैं, मेजर फॉर्मस नाम होता है, यात्रा के दौरान आते हैं और ये खोज करके सिगरिया चले जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाता है सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो सिगरिया में कुल गुफाओं की संख्या पूछे तो 6 लगाना। अब शेष गुफाएं 2 हैं, ए और बी। 21 रूपानी स्त्री चित्र किस गुफा से संबंधित है? तो आपको बताना पड़ेगा। सिगरिया में ए में 4 और बी में 17 चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। 21 रूपानी स्त्रियों का चित्रण आपकी सिगरिया गुफा से ही देखने को मिलता है। सिगरिया की अप्सराओं को कहा जाता है मित्रों? तो मेघकन्या कहा जाता है। यहाँ की जो अप्सराएं हैं इसे मेघकन्या नाम दिया जाता है। सिगरिया किस धर्म से संबंधित है मित्रों? तो बौद्ध धर्म से संबंधित आप गुफा बताना। सिगरिया पूछा जाए तो आप बौद्ध धर्म लगाना। आपसे अगर पूछा जाए बाघ कौन से धर्म से है तो अभी आप बौद्ध धर्म लगाते हो, लेकिन आपसे जब बादामी पूछा जाता है तो आप ब्राह्मण और जैन लगाते हो। और उससे पहले जब आपने जोगीमारा देखा था तो उसमें आपसे पूछा जाता है जोगीमारा कौन से धर्म से है, तो आप कहते थे जैन धर्म से संबंधित है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर है? तो सिगरिया के जो बौद्ध चित्र है मित्रों श्रीलंका में पाए जाएंगे, क्योंकि सिगरिया ही श्रीलंका में है तो बौद्ध चित्र भी श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। सिगरिया में चित्रकारी किस पर की गई है मित्रों? तो गीली भित्ति पे आपकी चित्रकारी हुई है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो अजंता से देखने में मिलते जुलते हैं। आगे, सिगरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया। तार की जाली से ढका गया, यह कार्य किसके द्वारा हुआ मित्रों? तो श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने इसको तार की जाली से ढक दिया है। ये काम वहां के पुरातत्व विभाग ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 1889 में सिगरिया के चित्रों की प्रतिकृतियां या प्रतिलिपियां किसने तैयार की? तो मिस्टर मुरे के द्वारा तैयार की गई। सिगरिया में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग का उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक जुलूस का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो एक जुलूस वाला चित्र जब आप देखेंगे तो सिगरिया में आपको देखने को मिल जाता है। ये सब कुछ खास खास बातें हैं जो सिगरिया की हैं। सिगरिया के आगे एलिफेंटा चलते हैं। एलिफेंटा गुफा स्थित है मित्रों, तो मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? खूब पूछा जाता है। तो ये समुद्र से घिरी हुई है और चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, याद रखना। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था मित्रों? तो इसे धारा नगरी या फिर धारापुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धारापुरी कहा जाता था मित्रों, ये बात याद रखना है। एलिफेंटा नाम किसने दिया? तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। एलिफेंटा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो जगत प्रसाद की जो है आपकी त्रिमूर्ति है, ये एलिफेंटा की प्रसिद्धि का मेन कारण बताई जाती है। त्रिमूर्ति कैसे बनाई गई मित्रों? तो पत्थरों को काट करके आपकी त्रिमूर्ति रचना हुई है। आगे, एलिफेंटा यानी हाथी को कह करके कहाँ सुरक्षित किया गया है? प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको सुरक्षित मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, त्रिमूर्ति में कितने भगवान की मूर्ति है मित्रों? 3। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। एलिफेंटा गुफा किस धर्म के अनुयायी है? आप जानते हैं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी आपको एलिफेंटा गुफा में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। और आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या कहा जाता है? आगे क्या कहा जाता है? आगे कहा जाता है एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी है मित्रों? अगर त्रिमूर्ति की हाइट पूछी जाए तो आप 24 × 17 का लगाना। 24 फुट ऊंचाई है और 17 फीट इसकी चौड़ाई है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्रों में बनी हुई है? तो 129 × 130 फीट का आप रेशियो लगाना एलिफेंटा के लंबाई चौड़ाई की। एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ मित्रों? तो 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। और आगे बढ़ा जाए तो पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई? एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई मित्रों? तो ये 16वीं शताब्दी में हानि पहुंचाई जाती है। कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा और संहार तीनों को दर्शाता है? तो यही आपका त्रिमूर्ति वाली रचना दर्शाता है ऐसा। और पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में कौन सा या किसका भाव झलकता है मित्रों? तो पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिमा है उसमें जो भाव झलकता है वो सौम्यता का भाव दिखाई देता है। किसका? सौम्यता का भाव दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, एलिफेंटा के बारे में देखेंगे। एलिफेंटा की जो मूर्तिकला है इसमें उपनिषदों को, बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। तो ये कथन जो आपका आता है वो अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल के द्वारा दिया जाता है कि एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धवाद और उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है।
तो ये कुछ खास बात एलिफेंटा के लिए है। अब अजंता की तरफ बढ़ते हैं। अजंता गुफा की अगर बात करते हैं, अजंता कहाँ स्थित है मित्रों? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में आपकी अजंता पाई जाती है। अजंता गुफा किस पहाड़ी को काट करके बनाई गई मित्रों? तो सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके अजंता को बनाया गया है। अजंता गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघोर नदी या फिर गराई नदी के किनारे आपकी पाई जाती है। अजंता कितने समय में बनके तैयार हो जाती है? तो अजंता के बनने का टाइम पीरियड 850 वर्ष के आसपास रहता है। अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो 600 गज के आसपास फैली हुई बताई जाती है। अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है मित्रों? तो 82 किलोमीटर है। अजंता गुफा का आकार कैसा है? तो अर्धचंद्राकार या फिर घोड़े के नाल के आकार का बताना, ऐसा दृश्य आता है। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ रहे हैं मित्रों? तो अजंता के आपको अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ बताए जाते हैं। अजंता के चित्रकार कौन है मित्रों? तो बौद्ध भिक्षु आपको अजंता के चित्रकार देखने को मिल जाएंगे। अजंता गुफा कितने प्रकार की है? तो 2 टाइप की है, एक तो चैत्य और दूसरी बिहार होती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो अजंता के चित्र में कितनी जातक कथाओं का वर्णन मिल जाता है? अजंता में जो जातक कथाएं हैं मित्रों वो 547 है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। 547 जातक कथाओं का उल्लेख यहाँ पे मिल जाता है। अजंता में कितने प्रकार के चित्र बने हैं मित्रों? तो 3 टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं, अलंकारिक, रूप वैदिक और वर्णात्मक। ये 3 टाइप के चित्र देखने को मिल जाते हैं। अलंकरण में क्या चित्रित है मित्रों? तो गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं और पक्षी आपको अलंकरण में देखने को मिल जाएंगे। रूप वैदिक में क्या चित्रित है मित्रों? तो रूप वैदिक में क्या चित्र बताए जाते हैं आपके? पद्मपाणि बोधिसत्व का है, मरणासन राजकुमारी का है, लोकपाल है, भगवान बुद्ध हैं, इनसे संबंधित जातक कथाएं आपको रूप वैदिक में देखने को मिल जाएंगी। वर्णात्मक में क्या चित्रित है मित्रों? तो भगवान बुद्ध की जातक कथाएं आपके वर्णात्मक में देखने को मिल जाती हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 30 गुफाओं का अंकन देखने को मिल जाता है। अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं मित्रों? चैत्य यानी जहां पूजा स्थल है, जहां बौद्ध भिक्षु आते थे बैठ करके पूजा करते थे, वो कितनी है? तो पूछा गया 5 गुफा। अरे नहीं भाई, हाँ 5 गुफा लगाना। चैत्य गुफाओं की संख्या 5 है। 9, 10, 19, 26, 29, कई जगह 29 की जगह 30 भी देखने को मिल जाता है। तो 9, 10, 19, 26, 29 या 30 ऑप्शंस में मिलेगा। अजंता में कितनी बिहार गुफाएं हैं? बिहार गुफा को शंघाराम भी कहा जाता है। तो शंघाराम की संख्या पूछ ली गई है। शंघाराम की संख्या 25 है मित्रों। कितनी है? 25 है, याद रखना है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो शंघाराम या फिर कमरा कह दिया जाता है। अजंता का प्राचीन नाम क्या होता है मित्रों? अजिष्ठा इसका पुराना नाम बताया जाता है। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिल जाते हैं मित्रों? तो वर्तमान में अगर अजंता में आप देखेंगे चित्र कितने में दिखे? तो 6 गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 का नाम आप याद रखना। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में आपको वर्तमान समय में चित्र देखने को मिल जाएंगे। अब कुछ खास घटनाएं देख लेते हैं, क्योंकि अजंता आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है मित्रों। तो महाभनिष्क्रमण ये शब्द आएगा तो आपको कहना पड़ेगा बुद्ध ग्रह त्याग रहे हैं। ग्रह त्याग को महाभनिष्क्रमण कहते हैं। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को कहते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण से दर्शाया गया। और धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बात याद रखना है। आगे बढ़ा जाए अजंता। अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? कब बना? तो 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है। कब बना है? 200 ईसा पूर्व के आसपास बना है। और आगे बढ़ते हैं। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण काल क्या है? तो 500 ईस्वी के आसपास बताया जाता है। कितना? 500 ईस्वी। अजंता की 1 और 2 गुफा का निर्माण काल क्या है मित्रों? तो 626 से 628 ईस्वी के आसपास का दृश्य आपके अजंता की गुफा संख्या 1, 2 का निर्माण काल बताया जाता है। और अजंता गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए तो 1819 लगाना। 1818 में आपकी बाघ गुफा खोजी जाती है। 1819 में आपकी अजंता खोजी जाती है जॉन स्मिथ के द्वारा। जॉन स्मिथ कौन था मित्रों? तो मद्रासी सेना का अधिकारी रहा है, उसने खोजा है। अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी है मित्रों? तो 5 शासक आते हैं। तो शक आते हैं, फिर सातवाहन आते हैं, फिर चालुक्य, वाकाटक और कुषाण। और कुषाण और गुप्त एक साथ नाम आ जाता है। तो ये 5 नाम आते हैं। शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण और उसके साथ गुप्त का नाम छुपा हुआ है। तो ये 5 राजाओं के अंतर्गत बनी। आगे बात करते हैं अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? तो अजंता के निर्माण में मैक्सिमम योगदान जिसका रहा है वो वाकाटक वाकाटक राजा रहे हैं, याद रखना है। अजंता गुफा के चित्रों का निर्माण किस राजवंश में योगदान रहा है मित्रों? तो गुप्त राजवंश का योगदान रहा है। अजंता में श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ है। अजंता गुफा के चित्रों की जाली कब लगाई जाती है? तो 1903-4 के आसपास यहाँ पे जाली भी लग जाती है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है अजंता किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? आपसे पूछा गया। तो किस गुफा के सामने सप्तकुंड है मित्रों? 10वीं गुफा के सामने अजंता में आपको सप्तकुंड देखने को मिल जाएगा। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो 10वीं गुफा को सबसे पुरानी गुफा बताया जाता है। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? तो ये 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार आपका सबसे बड़ा बताया जाता है। आगे
अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ बताई जाती है? तो ये पहली गुफा होती है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है मित्रों? तो 17वीं गुफा का नाम चित्रशाला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चित्रों का अंकन देखने को मिल जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व, जो आपके गुफा संख्या 1 में है। देख लो, यही है आपका पद्मपाणि मुद्रा। ठीक है, पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। अजंता की पहली गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि, यही अभी आपने जो देखा। अजंता की दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? शांतवादी मूल की कथा। शांतवादी मूल की कथा आपका दूसरी गुफा का श्रेष्ठ चित्र बताया जाता है। टेम्परा चित्र किस पद्धति में बने हैं मित्रों? तो फ्रेस्को शिस्को पद्धति में देखने को मिल जाते हैं। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की? अजंता की 30वीं गुफा की जो खोज होती है मित्रों, भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा है। अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या होता है? तो 15A नाम होता है। अजंता 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 गुफा संख्या 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों? तो श्याम जातक की कथा आपके गुफा संख्या 9 का सबसे बढ़िया फेमस चित्र बताया जाता है। श्याम जातक की कथा किस रस का प्रयोग हुआ है मित्रों? तो करुण रस का उपयोग यहाँ पे हुआ है। करुण रस में ये चित्र बना हुआ है। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ है? तो मित्रों आपके श्रवण कुमार की कथा का अंकन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या हम 10 की बात करते हैं, तो ऐसा चित्र कौन सा है? तो छंदक जातक की बात आती है। 6 दांतों वाली हाथी का चित्र आपके छंदक जातक में आता है। छंदक जातक चित्र हाथी में किस रंग को दर्शाया गया मित्रों? तो हाथी जो दर्शाई गई है वो सफेद रंग का दर्शाया गया है। छंदक वाचक में किस रस का वर्णन है मित्रों? तो करुण रस का वर्णन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। गुफा संख्या 16 का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो वो पूछा जाए तो आप मरणासन राजकुमारी के साथ लगाना 16 नंबर में। और गुफा संख्या 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? तो राहुल समर्पण का नाम आप लगा लेना। गुफा संख्या 16 बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो बुद्ध का गृह त्याग जो आता है वो 16 नंबर गुफा में ही आ जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित किया गया? गुफा संख्या 17 में फाइनली आपका चित्रण हुआ है। अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र है मित्रों? तो 17वीं गुफा में मैक्सिमम चित्र देखने को मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में हीनयान और महायान का चित्र है? तो गुफा संख्या 9 में आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 9 सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है मित्रों? तो गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन जो चित्र आता है वो आसीन नारी का आता है। अजंता की किस गुफा में वाकाटक लेख प्राप्त हुए हैं मित्रों? तो वाकाटक लेख आपके गुफा संख्या 16 में प्राप्त बताए जाते हैं। अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है मित्रों? तो गुफा संख्या 16 आपके मध्य में पाई जाती है। अजंता की किस गुफा के द्वार पे 2 हाथी उत्कीर्ण है? तो गुफा संख्या 16 में आपको 2 हाथियों का उल्लेख देखने को मिल जाएगा। आगे जातक कथाओं के सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है मित्रों? तो महाजनक जातक की कथा, ये गुफा संख्या 1 में है। महाजनक जातक की कथा ये आपके अजंता में ही है और आपके गुफा संख्या 1 में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ा जाए, आगे एक दृश्य दिखाते हैं आपको महाहंस जातक कथा का। ये महाहंस जातक कथा आप बढ़िया से पहले देख लो दृश्य मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे आपके हंस बैठे हुए हैं, ऊपर लोग हाथ जोड़े कथा सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है मित्रों? तो रंग विधान की दृष्टि से जातक कथा जो फेमस है वो महाहंस जातक कथा फेमस है, जो 17 नंबर गुफा में है, अभी आपने देखा है। अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से हैं? तो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर मिलेंगे, पद्मपाणि बोधिसत्व मिलेंगे, काली राजकुमारी मिलेगी, खूब पूछा जाता है काली राजकुमारी, नागराज की सभा मिलेगा, शिव जातक मिलेगा, शंखपाल जातक मिलेगा, महाउमंग जातक मिलेगा, महाजनक जातक मिलेगा, चांपे जातक मिलेगा, श्रावस्ती का चमत्कार मिलेगा मित्रों, नंद की दीक्षा मिलेगा, चींटियों का पहाड़ मिलेगा। ये सब दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। हो सकता है आपसे नंद की दीक्षा पूछ ले या फिर चंपे जातक के बारे में पूछ ले, तो याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह बार बार पूछे जाते हैं। जन्म से संबंधित क्या है? तो कमल व साण आपका जन्म से संबंधित बताया जाता है। गृह त्याग क्या है? तो घोड़ा लगाना। ज्ञान क्या है? पीपल वृक्ष यानी बोध वृक्ष लगाना मित्रों। निर्वाण क्या है? तो पद चिन्ह लगाना। और मृत्यु क्या है? तो स्तूप लगा लेना। ये बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक है, कुछ जो है प्रतीक चिन्ह है, जिससे पता चल जाएगा भगवान बुद्ध की घटनाओं के बारे में। आगे पढ़ा जाए तो मित्रों आगे जैसे आपने महाजनक जातक की बात की, श्रावस्ती का चमत्कार बात किया है, सब 1 नंबर में है। ऐसे आपका एक दृश्य है चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ये वाला दृश्य भी आपके 1 नंबर गुफा में ही है। लड़े हुए बैल का दृश्य पूछा जाए 1 नंबर में है। मार विजय पूछा जाए 1 नंबर लगाना। अज्ञात कथा की बात करते हैं 1 नंबर में है। राजकीय शोभा यात्रा का चित्र आपके 1 नंबर में है। राज्यसभा में विदेशी यात्री का स्वागत वाला दृश्य भी आपके गुफा संख्या 1 में ही चित्रित है। तो यह अजंता की गुफा संख्या 1 के दृश्य हैं, इन्हें याद रखना। अब गुफा संख्या 2 के चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वनाश खूब पूछा जाता है, गुफा संख्या 2 में है। माया देवी का स्वप्न 2 नंबर में है। महारानी का प्रत्यग्रह गमन की बात करते हैं 2 नंबर में ही है। महाहंस जातक 2 नंबर में है। विदुर पंडित जातक 2 नंबर में है। झूलती हुई राजकुमारी का दृश्य जो है ये भी आपके 2 नंबर गुफा में है। इसके साथ 2 बाएं अंगूठे वाली नारी,
दो बाएं अंगूठे वाली नारी का दृश्य कहाँ है? 2 नंबर में है। बुद्ध जन्म कहाँ पे है? 2 नंबर में है। बुद्ध के 7 कदम कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। 1000 बुद्ध कहाँ पे हैं? 2 नंबर में है। इंद्रलोक कहाँ पे है? 2 नंबर में है। तुषित स्वर्ग में भोज तत्व की अगर बात करते हैं, ये भी आपके 2 नंबर में है। और श्रावस्ती का चमत्कार कहाँ पे है? 2 नंबर में है। सुनहरे मृग का उपदेश जो है ये आपका कहाँ पे है? तो 2 नंबर में ही चित्रित बताया जाता है। तो ये अजंता की गुफा संख्या 2 के दृश्य हैं। अब गुफा संख्या 9 के बारे में देख लेते हैं। 9 की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सा चित्र है? मुरेठे वाला पुरुष का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में मिला है। श्रवण कुमार की कथा कहाँ मिला? 9 नंबर में है। चारवाहे का दृश्य कहाँ मिला? 9 नंबर में है। खाली सिंहासन कहाँ दर्शाया गया? अजंता में 9 नंबर में दर्शाया गया। आसीन नारी की अगर बात करते हैं, आसीन नारी 9 नंबर में है। स्तूप जातक 9 नंबर में है। नागराज 9 नंबर में चित्रित है। श्याम जातक की कथा जो आपको देखने को मिलती है गुफा संख्या 9 में देखने को मिल जाती है। तो ये अजंता की खास बातें हैं। अजंता में गुफा संख्या 10 की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो ये क्या कह रहा है? अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्र कौन कौन से हैं? तो बोध वृक्ष हैं, श्याम जातक हैं, स्तूप जातक हैं, कमल वन में क्रीड़ा है, आम का वृक्ष है, हस्ती जातक है, नंद की कथा है, विरह व्याकुल नारी है और छंदक जातक की अगर बात करते हैं तो ये गुफा संख्या 10 में चित्रित है, जो आपकी अजंता में पाई जाती है। अजंता में पाई जाती है। आगे गुफा संख्या 16 के बारे में बात करते हैं। तो 16 में कौन कौन सा चित्र है? सबसे पहला चित्र आपका माड़ासन राजकुमारी है, सुजाता की कथा है, अजात शत्रु है, बुद्ध जन्म के 7 पद हैं, लुम्बिनी वन है, माया देवी का स्वप्न है, नंद की दीक्षा है, बुद्ध का उपदेश है, आकाश वाली अप्सरा है, महाउमंग जातक है, शुत्तु सोम जातक है, हस्ती जातक है। ये सब आपके 16 नंबर गुफा में अजंता में देखने को मिल जाएंगे मित्रों। आगे बढ़ा जाए गुफा संख्या 17 की बात कर लेते हैं। क्या क्या है अजंता की 17 नंबर गुफा में? माता पुत्र हैं, सिंगला वादन की बात कर रहे हैं, नलगिरी की कथा की बात हो रही है, डाकनियों का युद्ध है, प्रेतात्मा है, संसार चक्र और भगवान चक्र भाव चक्र है। ये आपके कहाँ पे है? जनता की गुफा संख्या 17 में है। यशोधरा का मिलन है, श्रृंगार करती राजकुमारी है, उड़ते हुए गंधर्व हैं, बुद्ध का कपिल वस्तु लौटने का दृश्य है, महाकपि जातक है, हस्ती जातक है, सुत सोम जातक है, मृतोप जातक है, उसके साथ श्याम जातक है, छंदक जातक है, महिष जातक है, शिवित जातक है, महाहंस जातक है, पूछा जाता है महाहंस जातक, ब्राह्मण जातक है, विश्वंतर जातक है, मृग जातक है, हंस जातक है, मार विजय है, श्रावस्ती का चमत्कार है। ये सब दृश्य आपके 17 नंबर गुफा में देखने को मिल जाते हैं मित्रों। तो ये 17 नंबर का चित्र बताया गया है। अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं? तो ये 17 नंबर में ही मिलते हैं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 10 ही होती है। अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ हैं? अजंता में कितने प्रकार की शैलियाँ हैं? 3 प्रकार की हैं, यक्ष, देव और नाग। ये 3 टाइप की शैलियाँ बताई जाती हैं। यक्ष शैली किसके समान है मित्रों? अशोक के समान है। देव शैली किसके समय की है? बिंबिसार के टाइम की है। नाग शैली किसके टाइम की है? नागार्जुन के टाइम की बताई जाती है। अजंता की शैली कैसी है? तो प्रकृतिवादी शैली बताई जाती है। अजंता किस तरह के बाघ से श्रेष्ठ है? अलौकिकता से ये बिल्कुल श्रेष्ठ बताई जाती है, बाघ से श्रेष्ठ बताई जा रही थी। अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम किसने बनाई मित्रों? तो मेजर गिल के द्वारा 1844 के आसपास प्रतिकृति बनाई जाती है अजंता की। भाव प्रवरता किस कला की आत्मा है? भाव प्रवरता जो है वो फाइनली अजंता की ही कला की आत्मा बताई जाती है। पूर्व जन्म की कथा को क्या कहा जाता है? जातक कथाएं कहा जाता है। छंदक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 6 दांतों वाली हाथी के रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया छंदक जातक कथा में। शिवी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो शिवी नामक राजा के रूप में दर्शाया गया। ये बहुत ही दानशील राजा रहे हैं शिवी। आगे बात करते हैं विश्वंतर जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया या किस रूप में चित्रित किया गया? तो मंत्री के रूप में दर्शाए गए हैं विश्वंतर जातक कथा में। चांपे जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो नाग के रूप में दर्शाने का काम किया गया चांपे जातक में। और शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो शांतवादी जातक कथा में भगवान बुद्ध को जो चित्रित किया गया ये मुनि के रूप में दर्शाया गया। किसके रूप में? मुनि के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है शंखपाल जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो शंखपाल जातक कथा में सर्प के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। महाउमंग जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो महाउमंग जातक में भगवान बुद्ध को फाइनली साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया। किसके रूप में? साधु के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। हस्ती जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो हस्ती जातक कथा में हाथी के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाता है तो मार विजय में पूछा गया कि मार विजय में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो मार विजय में आपके तपसी के रूप में दर्शाने का काम किया गया, तपस्वी के रूप में दर्शाया गया। भगवान बुद्ध के जन्म से 7 कदम चलने को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों? तो भगवान बुद्ध के जन्म के 7 कदम चलने का जो है वो कमल के फूल के रूप में दर्शाने का काम किया गया है। और आगे बढ़ा जाए तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को जो दर्शाया गया बनारस के राजा के रूप में दर्शाने का काम
किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है, तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया है मातृ पोषक जातक में। मातृ पोषक जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में, तो हस्ती के रूप में दर्शाया गया। महाहंस जातक कथा में भगवान बुद्ध को कौन से रूप में चित्रित किया गया, स्वर्ण हंस के रूप में दर्शाया गया। महाजनक जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों, तो राजा जनक के रूप में दर्शाया गया। और अजंता में नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में हुआ है, तो अजंता में अगर नीले रंग की बात आएगी तो गुफा संख्या 2 जरूर याद रखना है। अजंता के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है मित्रों, तो लाल और पीले रंग की प्रधानता बताई जाती है। लाल की प्रधानता ज्यादा बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले हैं मित्रों, तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं, कौन सा धर्म है मित्रों, तो बौद्ध धर्म बताया जाता है। अजंता चित्रों का प्रमुख लक्ष्य क्या रहा है, तो आनंद को उद्घाटित करना है अजंता के चित्रों का मेन लक्ष्य। और फ्रेस्को सिस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित बताई जाती है, तो फ्रेस्को सिस्को आपके अजंता शैली में ही बताई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहा जाता है, तो भारत की शास्त्रीय चित्रकला अजंता को ही कहा जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल रहा है मित्रों, तो गुप्त काल रहा है। वृषभ द्वंद आकाश चारणी गंधर्व का चित्र कहाँ मिला है मित्रों, तो वृषभ द्वंद आकाश चारणी का जो चित्र है वो आपका अजंता में ही देखने को मिल जाता है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक अस्तित्व या बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया, तो दाहिनी करवट में दर्शाने का काम किया गया है। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा नासिक और कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हुई है, तो अजंता और पोल्लोनेरो में देखने को मिल जाता है। अजंता में भगवान बुद्ध के पीछे क्या बनाया गया मित्रों, तो आभा मंडल बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है अजंता की गुफाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर बनी है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखने को मिल जाएंगी, पूर्व से पश्चिम में बनी हुई हैं। अजंता में किस रंग बनाए जाते थे मित्रों, अजंता में जो रंग किससे बनाए जाते थे, प्राकृतिक रंगों से दृश्य बने हैं। अजंता में कितने रंगों का प्रयोग हुआ, तो 5 रंग बताए जाते हैं, लाल पीला नीला काला और सफ़ेद। इन रंगों का प्रयोग अजंता में हुआ है। अजंता में कैसे रेखाओं का प्रयोग हुआ मित्रों, तो लयात्मक रेखाओं का प्रयोग अजंता में देखने को मिलता है। बौद्ध कला का टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है, 50 से 700 ईस्वी के आसपास का है। वास्तुकला मूर्तिकला चित्रकला का संगम कहाँ मिलता है मित्रों, तो आपके अजंता में ही देखने को मिल जाता है। ऐसा संगम आपके अजंता में ही देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ा जाता है तो कहा जाता है अजंता गुफा कितनी ऊंची पहाड़ी पर है, लगभग 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर आपकी अजंता पाई जाती है। सर्वप्रथम अजंता पर लेख किसने प्रस्तुत किया मित्रों, तो सबसे पहले 1822 में विलियम एकर्सन ने और बॉम्बे लिटरेचर सोसाइटी में ये लेख प्रकाशित कर दिया था। और आगे बढ़ते हैं मित्रों तो आगे क्या कहा जाता है ग्राफिक्स महोदय ने अजंता के चित्रों में रेखात्मक को कौन से रंग में बनाया है, तो लाल रंग में दर्शाने का काम ग्राफिक्स महोदय ने किया है। अजंता गुफाओं का निर्माण किस नमूने के धोतक है मित्रों, तो मौर्यकालीन काष्ठ भवनीय निर्माण का नमूना बताया जाता है। और आगे बढ़ा जाए तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई है, तो अजंता की कौन सी गुफा सबसे बाद में चित्रित हुई मित्रों, पहली गुफा जेम्स फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग पहली गुफा बताई जाती है, सबसे बाद में बनी है। अजंता में लेपिस लाजुली जो लाल रंग आता है वो कहाँ से आयातित किया जाता है मित्रों, तो फारस से बनाया जाता था, फारस से मंगाया जाता था। 3 छतुरियों का चित्र शीर्षक जो है वो आपकी हरमीन वाला है। ये पाषाण स्तूप किस गुफा में मिला है, 9वीं गुफा में देखने को मिल जाता है। 9वीं गुफा में कितने खंभे हैं बताया जाता है मित्रों, तो 9वीं गुफा में आपको अजंता में 23 खंभों का साक्ष्य देखने को मिल जाएगा, 23 खंभे देखने को मिल जाएंगे। स्तूप पूजा का जो प्रसिद्ध चित्र है ये किस गुफा में है मित्रों, तो आपकी 9वीं गुफा में ही देखने को मिलता है। 16 व्यक्तियों का समूह है जो पुजारी बताए जाते हैं। यह चित्र 10वीं और 17वीं गुफा में देखने को मिल जाता है स्तूप पूजा वाला, ठीक है। नागपुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों, तो आपके 9वीं गुफा में नागपुरुष का अंकन दिखाई देता है। 10वीं गुफा किस काल में बनी है मित्रों, तो ये आपके आंध्र सातवाहन काल में बनी है। 200 ईसा पूर्व के आसपास 10वीं गुफा आपकी बन जाती है, ये बताया जाता है। बरक की कथा किस गुफा में चित्रित है, तो अजंता की 16वीं गुफा में आपको बरक की कथा के बारे में पता चल जाता है। बुद्ध की पाठशाला किस गुफा में चित्रित है, तो अजंता की 16वीं गुफा में है। इस समय कौन सा गुफा सबसे अच्छी हालत में है, तो 17वीं गुफा आपकी सबसे बढ़िया कंडीशन में बताई जाती है अजंता की। महाकपि जातक कथा में बुद्ध किस रूप में चित्रित है मित्रों, तो महाकपि जातक कथा में बुद्ध को जो चित्रित किया गया है बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में दर्शाया गया है। 16वीं नहीं 17वीं गुफा में फाइनली देखने को मिल जाएगा। सिंहलाव दान की कथा बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया मित्रों, सफेद घोड़े के रूप में दर्शाया गया। 17वीं नंबर गुफा में आपको देखने को मिल जाएगा। मृग जातक कथा में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है, मृग जातक कथा की अगर बात करते हैं सुनहरे मृग के दर्शाया गया, सुनहरे मृग में दर्शाया गया और 17वीं गुफा में चित्रित है। तो बाएं अंगूठे वाली रमणी किस गुफा में चित्रित है मित्रों, तो दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाएगी। पूर्णांक इंद्र की प्रेम कथा किस गुफा में चित्रित है, तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को
मिल जाता है। अजंता गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा मित्रों? तो अजंता गुफा को जो सबसे पहले देखते हैं उसका नाम फाहियान है, उसके साथ फैंसांग है, फाहियान और फैंसांग। अजंता सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण होता है मित्रों? तो अजंता में सबसे पहले 10वीं गुफा बनती है। अजंता किस गुफा का स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है? तो स्वर्ण रंग जो सबसे पहले बनेगी उसी 10वीं गुफा में देखने को मिल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अजंता के बारे में। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध होते हैं, आप जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसापुर में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है। लुम्बिनी खूब पूछा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम माया देवी रहा है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा है मित्रों। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल होता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, यानी घर को छोड़ दिया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम, कहाँ? वैशाली में आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और सिद्धार्थ के प्रथम गुरु जो है वो आलार कलाम ही बन जाते हैं। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो बोधगया स्थान कहलाता है। पीपल वृक्ष के नीचे मिलता है। आप जानते हैं 29 में ये घर छोड़े थे, 35 में इन्हें ज्ञान मिला, यानी 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश पाली भाषा में दिए। पूछा जाता है कौन सी भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वाराणसी, कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिया है। तो कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में खूब ज़्यादा दिया, अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपना उपदेश दिया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश की अगर बात करते हैं तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती रही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी देवरिया में हो जाती है। तो कुशीनारा में इनका दुखद निधन होता है। आगे बढ़ते हैं, अजंता की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि के हाथ में कौन सा कमल है मित्रों? तो ये वैभव का कमल आपको बताया जाता है। लड़ते हुए बैल अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? तो लड़ते हुए बैल पहली गुफा में अजंता के देखने को मिल जाते हैं। अजंता की रेखाओं के आधार पर लगभग कौन सी शैलियों में विकास हुआ है? तो लगभग 20 शैलियों का विकास बताया जाता है कि 20 शैलियों का विकास है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हो तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है मित्रों? आपसे पूछा जाए तो अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख कमल वन का है। कमल वन का आपको मिलेगा सबसे सुंदर आलेख। अरे कमल वन का दृश्य तो आपको आगे चल करके मिलेगा। कहाँ मिलेगा मित्रों कमल वन? कमल वन कहाँ मिलता है? कमल वन की जब बात आती है, आप सितनवासल आंसर्स देते हैं ना, जैन धर्म से संबंधित सितनवासल। अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेख किसका है? तो कमल वन का आलेख मिला होगा भाई। अजंता की श्रेष्ठों में श्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी आकृतियों का है। अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? 2.25 चश्म चेहरे के हैं मित्रों। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में चित्रित है। राजकीय शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो राजकीय शोभा यात्रा पहली गुफा में है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? 17वीं गुफा को कहते हैं। महाउमंग जातक तथा कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? महाउमंग जातक कथा जो है यह अजंता की 16वीं गुफा में है। इस कथा में बुद्ध को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भगवान बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया मित्रों? तो 7 कमल के फूल के रूप में दर्शाया गया, 16वीं गुफा में बताया जाता है। महासेतु सोम जातक भगवान को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बंदी के रूप में दर्शाया गया है। 17वीं गुफा में आपको महासेतु सोम जातक देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाता है, महिष जातक और अजंता की किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो महिष जातक की कथा और अजंता ये कौन सी गुफा में है? अजंता की 16वीं नहीं 17वीं गुफा में महिष जातक की कथा आपके 17वीं गुफा में है। बुद्ध को भैंसे के रूप में चित्रित किया गया है महिष जातक में। आगे बढ़ते हैं, संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में है मित्रों? तो 17वीं गुफा में है। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री का स्वागत करते किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो ये दूसरी गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ा जाता है, सहस्त्र यानी 1000 बुद्ध। ये सहस्त्र यानी 1000 बुद्ध अजंता के कौन सी गुफा में चित्रित है मित्रों? तो दूसरी गुफा में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अजंता की चित्रकारी आपसे पूछा जाता है तो अजंता की चित्रकारी किस शैली पे आधारित मानी जाती है मित्रों? देव शैली पे आधारित बताई जाती है। जातक कथाओं की भाषा क्या रही है मित्रों? तो पाली रही है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिकृतियां कहाँ प्रदर्शित हुई है? तो ये आपकी क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई हैं, किंतु 1866 ईस्वी में आग लगने से सभी प्रतिकृतियां नष्ट हो गई हैं, ये आपको बताना है। अजंता की किस गुफा में छत सबसे ऊंची और किसकी सबसे नीची है? तो 29वीं गुफा की सबसे ऊंची है और 8वीं गुफा की सबसे नीची छत बताई जाती है। अजंता में परिप्रेक्ष्य किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो परिप्रेक्ष्य की अगर बात आती है मित्रों तो काल्पनिक रूप में आपका परिप्रेक्ष्य यूज किया गया है। अजंता में कलाकारों का मुख्य भाव क्या रहा है मित्रों? तो साधना और अपूर्व ज्ञान, साधना एवं अपूर्व ज्ञान जो है मुख्य भावना रहा है। अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? रौद्र रस की अगर बात करते हैं तो मार विजय और लड़ते हुए बैल में ऐसा दृश्य दर्शाया
गया है। अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ है? अजंता के कौन से चित्र में फाइनली करुण रस का प्रयोग हुआ मित्रों? तो श्याम जातक, छंद जातक, विश्वांतर जातक, मणासन राजकुमारी, यहाँ पे आपके करुण रस का प्रयोग किया गया। रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया मित्रों? तो चटकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से लगाया गया है। यह अजंता में हुआ है। अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित और मनोरम घाटी में स्थित है मित्रों? तो अजंता की गुफाएं जो है कौन से वृक्षों से आच्छादित हैं? हरि श्रृंगार वृक्षों से आच्छादित बताई जाती है। अजंता की चाक्षु विवरण किसने तैयार किया? तो 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसे तैयार किया है। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों को संग्रहालय के नाम से प्रकाशित करवाया। तो 1924 ईस्वी में पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से इसे प्रकाशित करवाने का काम किया था। किस गुफा में वृक्षों तथा फलों का अंकन किया गया है मित्रों? तो 9वीं गुफा में वृक्षों और फलों का अंकन हुआ है। अजंता की बाईं भित्ति में 4 दृश्य कौन से हैं जिन्हें देख करके भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हो जाता है? तो वृद्धि पुरुष हो गया, इसके साथ 100 हो गया, इसके साथ वृषद ताड़न हो गया और वैरागी हो गया। यही 4 देख करके इन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया? तो भिक्षुक के रूप में 17वीं गुफा में दर्शाया गया है। और आगे बढ़ते हैं। अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा? तो पर्सी ब्राउन ने इसे बौद्ध कला कह दिया। अजंता शैली को गुप्त शैली किसने कहा? राय कृष्ण दास ने कहा है। अजंता गुफा में अधिकतर नारी नर्ध या अर्धनग्न रूप में दर्शाई गई हैं, चित्रित हैं। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो शालीनता के दर्शन बताए जाते हैं। जो अर्धनग्न अवस्था में देखने को मिलते हैं वहाँ पे शालीनता बताई जाती है, दर्शाया गया है। अब अजंता के बाद हम आगे चलेंगे, शेतनवासल गुफा के बारे में देखेंगे। शेतनवासल गुफा टाइम पीरियड 600 से 650 ईस्वी के आसपास का है। शेतनवासल गुफा कौन सी नदी के तट पे है? तो कृष्णा न लगाना मित्रों, ये कावेरी लगाना, कावेरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। शेतनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पादुकोट्टई नामक स्थान पर स्थित है। आपसे शेतनवासल गुफा की खोज के बारे में पूछा जाए किसने किया है, तो आपको कहना पड़ेगा टी.एस. गोपीनाथ राव और दूरबील ने खोजा है। शेतनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से बताई जाती है। शेतनवासल किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो अर्धनारीश्वर के लिए ये आपकी फेमस हो जाती है। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ है? पल्लव राजवंश के अंतर्गत जो गुफा बनती है उसका नाम आपका शेतनवासल गुफा ही होता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से मिलता है मित्रों? तो सबसे पुराना नमूना जो मिलता है वो शेतनवासल से ही देखने को मिल जाता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है मित्रों? तो पंच जैन मूर्तियां हैं, ये आपके शेतनवासल से ही प्राप्त होती हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से चित्रित है मित्रों, या कहाँ अंकित है? तो आपको शेतनवासल बताना पड़ेगा। शेतनवासल गुफा की शैली किसके समान बताई जाती है? तो यह अजंता के समान इसकी शैली बताई जाती है। गर्दन फुलाए मोर किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो शेतनवासल की गुफा में देखने को मिल जाते हैं। और शेतनवासल में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन किस पे समय में प्रभावशाली बताया जाता है? तो 2.25 चश्म चेहरे का जो अंकन है ये पल्लव कालीन की देन बताई जाती है, पल्लव काल का बताया जाता है। शेतनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन सा पुष्प खिला हुआ है? तो कमल के पुष्प खूब ज़्यादा सरोवर में देखने को मिल जाते हैं। इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं? तो मछली भी है, हाथी भी है, हंस भी है, भैंसा भी है और 3 दिव्य आकृतियाँ भी आपको इसी सरोवर में देखने को मिलेंगी जहाँ एक कमल का पुष्प दिखाया गया है। तो ये कुछ खास बातें दूरबील वाली शेतनवासल के बारे में हो गई हैं। अब एलोरा के बारे में थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं। एलोरा की बात करते हैं। 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य का टाइम पीरियड आपका एलोरा वाला है। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है खूब पूछा जाता है, तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। एलोरा का स्थानीय नाम क्या होता है? वेरूल होता है। स्थानीय के साथ साथ एलोरा का प्राचीन नाम क्या है? एल्लापुर हो जाता है। एलोरा किसकी राजधानी है मित्रों? तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेवराय की राजधानी रही है। एलोरा किस धर्मों से संबंधित बताई जाती है? तो बौद्ध, ब्राह्मण और जैन, यहाँ तीनों धर्मों का समन्वय आपको देखने को मिल जाता है। एलोरा मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो स्थापत्य कला के लिए एलोरा जानी जाती है। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ 36 गुफाओं की जगह 34 कर लेना मित्रों, 34 कर लेना। एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? तो 12। 1 से लेकर के 12 तक का दृश्य आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बताया जाता है। एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? तो 13 से लेकर के 29 तक का दृश्य आपको ये आपकी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बताई जाती है। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है मित्रों? 5 गुफाएं आपकी आती हैं। वो कौन कौन सी हैं 5 गुफाएं? तो आप 5 गुफाओं का जब नाम देखोगे तो 30 से 35 तक का नहीं, 34 तक का दृश्य आपका ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो कैलाशनाथ मंदिर के लिए फेमस है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की जान होती है और 16 नंबर गुफा में पाई जाती है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है मित्रों? तो 6वीं गुफा में आपको अवलोकितेश्वर वाला दृश्य देखने को मिल जाएगा। गुफा संख्या 10 को किस नाम से पुकारते हैं एलोरा के? तो सुतार झोपड़ी के नाम से गुफा संख्या 10 को पुकारा जाता है।
गुफा संख्या 11 को कौन से नाम से पुकारा जाता है? तीन ताल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 12 को कौन से नाम से पुकारा जाता है? तीन थाल के नाम से पुकारा जाता है। गुफा संख्या 14 को कौन से नाम से पुकारते हैं? रावण की खाई के नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रावण की खाई। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति किस गुफा में है मित्रों? तो 15वीं गुफा में कैलाश हिलाता हुआ रावण का मूर्ति देखने को मिल जाता है। कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एलोरा से ही देखने को मिलता है। और आगे बढ़ोगे, कहा जाता है सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया मित्रों? तो 21वीं गुफा की खोज सबसे पहले होती है। एलोरा की गुफा संख्या 21 को किस नाम से जानते हैं? तो रामेश्वरम नाम से पुकारते हैं। किस गुफा को सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो एलोरा से ही आपको सरस्वती जी की प्रतिमा देखने को मिल जाती है। तो ये थी आपकी आज की कुछ खास जानकारियाँ जो सभी गुफाओं से संबंधित हैं, चाहे एलोरा हो, शीतनवासल हो, अजंता हो, आपका धारापुरी यानी क्या है धारापुरी, एलिफेंटा हो, बादामी हो, बाघ हो, शीतनवासल हो, या फिर आपकी जोगीमारा हो, सभी गुफाओं को आपने एक साथ पढ़ने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है पूरी बातें समझ में आई होंगी। जो परिवर्तन वाला था उसको हमने परिवर्तित कर दिया है और उम्मीद है कि अब डाटा इसमें एकदम विशुद्ध है। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।